आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बात करने के लिए अल्पसंख्यक समाज से राजद के वरिष्ठ नेता सह 15 सूत्री कार्यक्रम के बिहार के जो है उपाध्यक्ष पूर्व उपाध्यक्ष आरिफ हुसैन साहब हैं। हम इनसे बात करते हैं क्योंकि जिस तरह से मुंबई में बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई इस मामले को लेकर और कहीं ना कहीं स्मार्ट मीटर को भी लेकर काफ़ी आक्रोश है, तो वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल रहे हैं। हम जानते हैं कि इन सारी चीज़ों पे क्या कुछ जो है प्रतिक्रिया है आरिफ हुसैन साहब का। बने रहिए न्यूज़ मंच के साथ। न्यूज़ मंच के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी जाती है और कहीं ना कहीं बाबा सिद्दीकी का कनेक्शन गोपालगंज से भी है। इसको लेकर कई तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कैसे देखते हैं बाबा सिद्दीकी की इस हत्या को? बाबा सिद्दीकी की जो हत्या है यकीनन महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल है और सवाल है हिंदुस्तान के होम मिनिस्ट्री पे। जब बाबा सिद्दीकी ने ख़तरे को जाहिर किया था, सब जगह लिख पढ़ कर दिया, तो लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे सरकार खेल रही है कि उसी का गुट है, वो भी खेल रहा है। बाबा सिद्दीकी बिहार के वो चिराग थे जो सितारा बनकर बम्बे की महानगरी को बनाया। इंडिया के इकोनॉमिकल कैपिटल को संवारने में बाबा सिद्दीकी के साथ समस्त बिहारियों का योगदान है। तो बिहार के साथ ये बहुत बड़ा विश्वासघात महाराष्ट्र की सरकार और उसकी एजेंसी ने की कि समय रहते बाबा सिद्दीकी को प्रोटेक्शन नहीं दिया गया। बाबा सिद्दीकी के बारे में बताया जाता है कि गोपालगंज के रहने वाले थे, उनको भी जो है उनका भी कनेक्शन था, बड़े बड़े दबंगों से, क्रिमिनलों से उनका भी संपर्क था। जो भी बॉम्बे में रहेगा वो राजनेता हो, शरद पवार जी के साथ कोई घटना घटे तो यही सवाल आप खड़ा कर देंगे। जितने लोग हैं बॉम्बे में जो सियासत करते हैं, जो दिल्ली की सियासत करते हैं, तो बॉम्बे के जो नागरिक हैं वो तो उनसे मिलते हैं। अब उसमें हर तरह के लोग हैं, वो वोटर हैं, वो चुनाव लड़ते हैं। तो ये आरोप नहीं लगाया जा सकता है कि बाबा सिद्दीकी का कनेक्शन कहीं से किसी दबंग के साथ था। उनके साथ तो सीने जगत के भी सारे लोग थे, उनके साथ सारे पॉलिटिशियंस मौजूद हैं। बाबा सिद्दीकी बिहार का वो खूबसूरत चिराग था जो बॉम्बे में जाकर सियासत की, लोगों की सेवा की। बिहार की जो मर्यादा है, संस्कृति है, एक दूसरे का आदर करना, सम्मान करना, उसने बॉम्बे जैसे महानगरी में, कैपिटल महानगरी में लोगों को सिखाया कि हम बिहार से आए हैं और बिहारी बड़ा सोबर नेक होते हैं, सबको जोड़ के चलते हैं। इसलिए आज बाबा सिद्दीकी के लिए पूरा महाराष्ट्र क्या, देश के वो सारे लोग भावुक हो गए हैं जो लोग भारत में प्रेम मोहब्बत के अलंबरदार हैं। सर, कहीं बिहार का होने के कारण तो बाबा सिद्दीकी की हत्या नहीं कर दी गई, क्योंकि बिहार के कई कलाकारों का महाराष्ट्र में बिहार की घटना जब जब होती है तो इसलिए उसकी जांच नहीं हो पाती है कि ये बिहारी है, जबकि सच्चाई यह है कि महाराष्ट्र को बनाने में 75% बिहारी हाथ है, बिहारी दिमाग है, बिहारी काम है। अगर महाराष्ट्र के लोग हमें बिहारी समझते हैं तो ये दुर्भाग्य उनका है, हमारा नहीं। हम तो महाराष्ट्र को भारत की भूभाग समझते हैं। आप हमारी हत्या पे खुश हो जाओ, लेकिन हम भारत के लिए जीते हैं। सर, बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने ट्वीट किया है और कहा है कि ये देश जो है हिजड़ों की फौज है। कितना उचित है इस तरह का ट्वीट उनका? मैं इस तरह के किसी भी वाक्य से जिससे देश के गरिमा और स्वाभिमान को चोट लगे उसके फेवर में नहीं हूँ। सर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलने वाले हैं। जन संवाद यात्रा कार्यकर्ताओं से मिलकर जो है यात्रा पर निकलने वाले हैं। क्या कुछ इस यात्रा का परिणाम निकलेगा?
तेजस्वी यादव वही करने जा रहे हैं जो एक शेर मैं सुना देता हूँ आपको। जी। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं। उनकी जिम्मेदारी है बिहार के तमाम प्रॉब्लम्स और मसाइल पर बोलना, लड़ना, लेकिन ये भी जिम्मेदारी है कि जो बिहार के लोग हैं उनके बीच जाकर उनके आत्मसम्मान को जगाना और बिहार के तरक्की के लिए सही सही बातें बताना। इसलिए ये जो इनका संवाद यात्रा है जी। देर से ही सही बड़ा दुरुस्त। लेकिन सत्ता पक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। सत्ता पक्ष के पास मीडिया है, सत्ता पक्ष से सवाल किया जाता है, सत्ता पक्ष उसका जवाब न दे के अपोजिशन पे ही सवाल खड़ा कर देती है। अरे भैया, बाढ़ की विभीषिका आई, मैं बंजरिया प्रखंड पूर्वी चंपारण का रहने वाला हूँ। मेरा गांव 15 दिनों तक नेशनल हाईवे से कट गया, जिला मुख्यालय से कट गया, फसलें तबाह हो गईं, लेकिन बंजरिया के अधिकारियों ने और जिला कलेक्टर मोतिहारी ने उस प्रखंड को बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं किया और कह रहे हैं कि बाढ़ग्रस्त घोषित करने के लिए ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, और बाढ़ आया और सब कुछ तबाह कर दिया। ये बिहार सरकार है, ये नीतीश कुमार की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार है कि बाढ़ आया, तबाही मचाई, क्षति हुई, संपर्क टूट गया जिला मुख्यालय से, इसलिए ये नहीं किए कि उनको मुआवजा देना पड़ेगा 7,000 रुपया। 7,000 रुपया आम लोगों को नहीं देने के लिए इतना बड़ा छल और परपंच अधिकारियों ने, सरकार ने किया और वहाँ के लोग वंचित हो गए। ये इस तरह के जितने छोटे छोटे मसले हैं जी, आवाम के मसले हैं, स्कूल के मसले हैं, हॉस्पिटल के मसले हैं, काम के मसले हैं, रोजगार के मसले हैं, इन तमाम मसलों पर जनता को जो दिग्भ्रमित करती है ये सरकार, कभी धर्म का चश्मा लगा के, कभी राष्ट्रीयता का चश्मा लगा के, तो तेजस्वी यादव विरोधी दल के नेता की हैसियत से जा रहे हैं गाँव। 1,000 रुपया आम लोगों को नहीं देने के लिए इतना बड़ा छल और परपंच अधिकारियों ने, सरकार ने किया और वहाँ के लोग वंचित हो गए। ये इस तरह के जितने छोटे छोटे मसले हैं जी, आवाम के मसले हैं, स्कूल के मसले हैं, हॉस्पिटल के मसले हैं, काम के मसले हैं, रोजगार के मसले हैं, इन तमाम मसलों पर जनता को जो दिग्भ्रमित करती है ये सरकार, कभी धर्म का चश्मा लगा के, कभी राष्ट्रीयता का चश्मा लगा के, तो तेजस्वी यादव विरोधी दल के नेता की हैसियत से जा रहे हैं गाँव में, ताकि दवाई, कमाई, पढ़ाई जैसे विषय जो उनका है, रोजगार जैसे विषय जो है उनका, उस पर जगाएं और जो लोकल प्रॉब्लम्स है लोगों में आत्मबल पैदा करें कि आप आगे बढ़ो और अपने मौलिक अधिकारों के लिए लड़ो। इसलिए ये जो उनका संवाद यात्रा है, ये भारत के इतिहास में एक युवा तुर्क के द्वारा ये संवाद यात्रा इतिहास का पाठ होगा। सर, एक आखिरी सवाल होगा, स्मार्ट मीटर को भी लेके काफ़ी बिहार में चर्चा है और आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, इसको लेके कांग्रेस भी जो है 16 कल से हर जिला पर धरना देने जा रही है। कितने आप लोग संतुष्ट हैं स्मार्ट मीटर से? मैं आरिफ हुसैन, पूर्व उपाध्यक्ष 15 सूत्री कार्यक्रम बिहार, नीतीश सरकार के इस योजना की भर्त्सना करता हूँ। ये योजना स्मार्ट मीटर का ग्रामीणों के साथ बहुत बड़ा छल, कपट और परपंच है। इस योजना को, इस स्मार्ट मीटर को जितना जल्दी हो ख़त्म करना चाहिए। और मैं आग्रह करता हूँ बिहार के तमाम विरोधी दलों से, अपोजिशन पार्टियों से और सरकारी दलों के लोगों से कि जनता की जो ये दुखती रग है स्मार्ट मीटर और जनता की जो लुटाई है स्मार्ट मीटर में, पक्ष और विपक्ष सब सामने आकर नीतीश कुमार के इस काले धंधे को
ठीक करें, इस काले धंधे को नीतीश कुमार से वापस करवाएं। धन्यवाद सर।